हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए फॉर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, साइंस के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वीडियो को एंड तक देखते रहना है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों, अब देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न: नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम मेरी क्यूरी भौतिक विज्ञान में थी। बात करते प्रश्न: पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? उत्तर: जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A आता है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A आता है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो उत्तर आ जाएगा विटामिन डी का निर्माण होता है। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से उड़ती हैं। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से उड़ती हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो है वो सहायक होता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका? आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस आती है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है तो लौह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन की क्रिया होती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो उत्तर आ जाएगा न्यूक्लियर संलयन की क्रिया होती है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं होता है। जी किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क या किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो उत्तर आ जाएगा दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल के पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। प्रश्न: सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो उत्तर आएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है।
लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। उत्तर जस्ता और तांबे के मिश्रण आता है। पीतल जो है वो जस्ता और तांबे का मिश्रण आता है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र जो होता है वो मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव आ जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो उत्तर ध्रुव आ जाएगा। बात करते हैं अग्नाशी रस में पाया जाने वाला। अग्नाशी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। अग्नाशी रस में पाया जाने वाला एंजाइम जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टोइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद यानी कि रिंगवॉर्म रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम आता है? तो माइक्रोस्पोरस आ जाता है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो उत्तर आ जाएगा माइक्रोस्पोरस। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी के अभाव के कारण होता है। सबसे भारी धातु कौन सी आती है? ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु आ जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी आता है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी आता है। दोस्तों अगर आपको ये दिए गए प्रश्न जो हैं अच्छे लग रहे हैं, हमारा दिया वीडियो में जो कंटेंट दिया गया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र जो होता है KCl.Mgcl2.CH2O होता है। KCl.Mgcl2.6H2O होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? उत्तर डेसिबल होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम और लोहा और निकल को। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील जो है वो क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है? वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? उत्तर बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाइड लैक्टिस एसिडिटी सॉरी दोस्तों, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु आता है, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु आता है। मधुमेह रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो वो शर्करा की हो जाती है। मधुमेह रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा की हो जाती है। स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स की बात की जाती है किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर बने होते हैं। पास्कल के नियम के आधार पर स्वचालित ब्रेक जो होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो होते हैं, वो पास्कल के नियम के आधार पर बने होते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल बर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल बर्ग ने किया था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर आ जाएगा सोडियम थायोसल्फेट आता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? तो उत्तर आ जाएगा सोडियम थायोसल्फेट की बात की जाती है। प्रश्न नंबर, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव क्या होता है? रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका सूत्र आता है CH3NCO।
भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिकम। ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वेलगेयर की बात की जाती है। ऑक्जेनोमीटर में से क्या नापा जाता है? पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापी जाती है। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रश्न, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों यानी कि सेमीकंडक्टर्स की चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है मनुष्य की श्रव्यता। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हरा कशिश का रासायनिक सूत्र की बात करें तो FeSO4.7H2O होता है। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O होता है। कैलोमेल कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड आता है। हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है। हीरे का चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम आता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। विटामिन ई का नाम आता है टेकोफेरोल। भारी जल यानी कि हैवी वाटर क्या है? उत्तर ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो आँख से संबंधित आता है। ट्रेकोमा रोग जो वो रोग आँख से संबंधित आता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया वायरस पीलिया के लिए जिम्मेदार है। हेपेटाइटिस बी पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार आता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है तो नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी रोग का संबंध जो है नाड़ी संस्थान से आता है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB O रक्त समूह के व्यक्ति से ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो उत्तर एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो उत्तर होगा आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो आयरन और कॉपर की कमी पाई जाती है। शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। शेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। शेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? तो मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न की बात करें तो वह आ जाता है होट वेलगेयर जो है वो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न आता है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर आएगा सानेन। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो सानेन को। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन जो होती है उसमें फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है तो हीमोग्लोबिन आता है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन आ जाता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्त्रावित होता है? तो उत्तर होगा अमाशय से। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्त्रावित होता है? तो अमाशय से स्त्रावित होता है।
द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। द ओरिजिन स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी थी। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। डीटीपी टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो वह टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ के लिए लगाया जाता है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटनेस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ। इस बार की पटवार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था जो 2020 में संपन्न हुई थी। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड का समय होता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड का समय होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग हैं तो क्लोम आते हैं। मछलियों के श्वसन हेतु कौन से अंग आते हैं? क्लोम आते हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक को जो है वाटसन एवं क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए दिया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। दोस्तों ये 100 प्रश्न मैं आपको 20 मिनट में करवा रहा हूँ, लेकिन एक प्रश्न मैं आपको 10 मिनट में भी करवा सकता हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको वो याद नहीं होंगे। जल्दबाजी करेंगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे हमारा 20 मिनट लग जाए, लेकिन ऐसा महसूस होना चाहिए कि प्रश्न हमें याद होंगे। और दोबारा अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ये कन्फर्म है कि यह प्रश्न आपको कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन बैक्टीरिया द्वारा होता है। बात करते हैं पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से आता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से संबंधित है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की जाती है। हाइड्रोमीटर की बात की जाती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 आता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र जो है Pb3O4 आता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुक्रोज आती है। रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज की बात की जाती है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो पायराइट को कहते हैं बेवकूफ़ों का सोना। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो बुखार कम करने के लिए ली जाती है। एंटीपायरेटिक दवा किस में ली जाती है? तो बुखार को कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है? तो अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी जो होती है उसे हाइपोकोंड्रिया कहते हैं। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है? तो उत्तर अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी हाइपोकोंड्रिया कहलाती है। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है।
नेत्रदान में रोगों में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। पेलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? पेलेग्रा रोग जो है नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? चंद्र प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। खसरा होने का कारक क्या है? तो वायरस आता है। खसरा किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग मिलता है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो 24% भाग मिलता है। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कार कौन थे? नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक जो थे वो कारोथ्रस थे। 1937 में खोज की थी। रूटाइल किस धातु का अयस्क होता है? टिटेनियम का होता है। रूटाइल किस धातु का अयस्क होता है? तो टिटेनियम का होता है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या आता है? तो लिथार्ज आ जाता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलाबा, महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा में, महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल का होता है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल का होता है।